मोदी सरकार अफगानिस्तान में आतंक मचाने वाले तालिबान से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन 9 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे अपने देश के किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। उस सरकार में बैठे लोग तालिबान को आतंकवादी नहीं मानते, लेकिन ये लोग हमारे अपने किसानों को आतंकवादी बताते नहीं थकते। भारत की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान को आतंकवाद की सूची से बाहर निकालकर मान्यता देने वाले प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। भारत समेत 13 देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन भारत सरकार में बैठे लोग और उससे मान्यता प्राप्त कई मीडिया चैनल्स रोज शाम को किसानों की मान्यता रद्द कर देते हैं और उन्हें आतंकवादियों की सूची में डालकर सोते हैं। सरकार के इसी तालिबानी प्रेम और रवैये से आहत किसानों ने अब आगे के आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इसका पहला पड़ाव होगा 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर रैली। 5 सितंबर 2021 किसान आंदोलन का 283वां दिन है। मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक महापंचायत से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की है। यह स्टेटमेंट अपने आप में मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। साथ ही ये देश के तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी भी है। इसमें बताया गया है कि आगे किसान आंदोलन की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ रुख रहेगा, ये किस तरह से विस्तार लेगा और किन किन लोगों से जवाबदेही ली जाएगी। इसलिए आपको और सरकार में बैठे लोगों को इस प्रेस स्टेटमेंट का एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ किसानों का विरोध अलग अलग राज्यों में और खासतौर पर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में तेज हो रहा है। अकाली दल भी इससे अछूता नहीं है। हाल तक वो भाजपा के एनडीए में सहयोगी होने की वजह से किसान विरोधी काले कानूनों का समर्थन करने की वजह से किसानों के निशाने पर है और उनके आक्रोश का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा और हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी आगामी कार्यक्रमों के चलते किसानों ने अल्टीमेटम जारी किया है। हरियाणा के रेवाड़ी में किसानों ने मुख्यमंत्री को 5 सितंबर के निर्धारित कार्यक्रम में आने के प्रति आगाह किया है और कहा है कि किसान निश्चित तौर पर इसका विरोध करेंगे और उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में जहां पर आपको पता होगा जो सेब उत्पादक किसान हैं वो आंदोलनरत हैं क्योंकि अडानी ने अचानक से सेब के भाव गिरा दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में किसानों ने सीएम जयराम ठाकुर को शिलाई में आगामी कार्यक्रम में भाग लेने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वो उनका विरोध करेंगे। उनकी मांगों में क्या है? खरीद केंद्र और एपीएमसी मंडियों की स्थापना। ये वही एपीएमसी है जिसकी लड़ाई किसान लड़ रहे हैं और ये वही एपीएमसी है जिन्हें बिहार में खत्म कर दिया गया। वहां के किसान आज खामियाजा भुगत रहे हैं। ये वही एपीएमसी हैं जिनको खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच से भाषण में कहते हैं कि बिहार की तरह पूरे देश में एपीएमसी मंडियों को खत्म किया जाना चाहिए। शायद हिमाचल प्रदेश के किसान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात का समर्थन करते आए हों, शायद वो भी 3 कृषि कानूनों का समर्थन करते आए हों, लेकिन जब इस तरह की व्यवस्था की मार उनके ऊपर पड़ी है तो वो समझ गए हैं कि किसान आंदोलन जायज है और एपीएमसी मंडियों की क्या महत्ता है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि खरीद केंद्र और एपीएमसी मंडियों की स्थापना की जाए। सेब, टमाटर, अदरक, लहसुन आदि के लिए लाभकारी मूल्य की गारंटी इसमें शामिल हो। यह भी डिमांड किसान आंदोलन की है। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अभी चुनावी अवस्था में ना आए, क्योंकि आमतौर पर चुनाव से संबंधित प्रचार और प्रसार चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू होते हैं, जबकि हम विभिन्न दलों के असामान्य स्तर की गतिविधियों को देख रहे हैं जो पहले से ही बिना किसी कारण के चुनावी अवस्था में आ गए हैं, इलेक्शन मोड में आ गए
गए हैं। इससे केवल ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये एक किसान विरोधी साजिश है, जो महत्वपूर्ण संघर्ष जिसके लिए किसान कई महीने से लड़ रहे हैं, इससे ध्यान भटकाने के लिए रची जा रही साजिश है। अगर वे वास्तव में किसानों के संघर्ष के समर्थक हैं तो उन्हें अभी से चुनाव प्रचार नहीं शुरू करना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। मुजफ्फरनगर में दुनिया के अब तक के सबसे बड़े किसानों के जमावड़े के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 5 सितंबर को शहर के CGI ग्राउंड में आयोजित की जा रही किसान महापंचायत में लाखों किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। यहां से संयुक्त किसान मोर्चा के मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत होगी और मिशन उत्तर प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा के शब्दों में कहा जाए ये है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बहुत सारे इलाकों की तरह उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन को वही रूप दिया जाए, उसी तरह की सक्रियता किसानों की वहां पर भी हो, यह सुनिश्चित करना मिशन यूपी है। इस महापंचायत में भाग लेने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से बड़ी तादाद में किसान आने वाले हैं और दर्जनों लामबंदी बैठकें इसके लिए हो चुकी हैं। किसान जाति और धर्म के मतभेदों को भूलकर इस आंदोलन में भाग लेने की योजना बना रहे हैं। 5 सितंबर को होने वाले विशाल प्रदर्शन की तैयारी की बैठकों से पहले ही एक झलक सामने आ चुकी है कि यह प्रदर्शन, ये महापंचायत कितनी बड़ी होने वाली है। स्थानीय गांववासी अन्य जगहों से आए किसानों के स्वागत की लगातार तैयारियां कर रहे हैं और भंडारों के माध्यम से लाखों लोगों को खाना खिलाने की तैयारियां चल रही हैं। आप लोगों को ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। किसान आंदोलन के बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी हमसे जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे आगे शेयर करना जरूरी है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए।